नमोस्तुते सद्गुरुवे नमः परब्रह्मणे नमः परमात्मने नमः विराट पुरुषाय नमः। उपस्थित जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, आज जगदम्बा का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसलिए मैं सुबह आया। इसलिए इनको हैप्पी बर्थडे आप लोग भी बधाई दीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं इसीलिए मैं शाम को आता हूँ, अभी मैं सुनने आया हूँ, बोलने नहीं आया हूँ। फिर भी ये बोले कि शुरुआत करिए, तो हैप्पी बर्थडे करने के लिए मैं माइक दिया हूँ। और इनको ईश्वर स्वस्थ रखे और लंबे समय तक रखे, इनका शुभ संकल्प सब पूरा हो। जो कुछ अच्छा संकल्प करती है उसमें ईश्वर मदद करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ये जो है अपने संकल्प से मेरा एक ही बात कहना है कि यद तदाचरते स्पष्ट तत्तत् देवी तरोजनाः। जो महापुरुष लोग करते हैं वैसे ही नीचे के प्रजा करती है। इसलिए जो आगे चल रहे हैं, बड़े हैं, उनको बड़ी सावधानी से जीना और चलना चाहिए, क्योंकि आपका अनुकरण दूसरे लोग करने रहेंगे। राजा है, घर का मालिक है, वो जैसा करता है प्रजा पर उसका असर पड़ता है। आचार्य है, गुरु है, वो जैसा करता है उसका सब प्रजा पर पड़ती है। फिर प्रजा बिगड़ भी जाती है, सुधर भी जाती है। इसलिए अपने को बड़ी सावधानी से जीना और रहना चाहिए। मैंने देखा कि मैं अभी विद्यार्थी हूँ और इस समाज में अभी भी कुछ सीखा करता हूँ, जाना करता हूँ। जहाँ कोई गुण है वो ग्रहण करता हूँ। देखा है मैंने, 2-3 छोटे छोटे बच्चे आए, यही तो कोई आकर यहाँ पैसा धरे रहे, 5 रुपया 10 रुपया और चॉकलेट पी रहा। तो बच्चे आ रहे थे तो माँ बाप ने रोका कि वहाँ मत जाओ, उनके नहीं आने दो। वो आए, चॉकलेट के तरफ नजर रही तो उसको मैंने 5-10 रुपया दिया, चॉकलेट भी दिया। तो इतना जिद में रहा हो कि पैसा फाड़ कर फेंक दिया, नोट जो है फाड़ कर फेंक दिया, चॉकलेट लिया। मैं देख रहा था उसको। उसके बाद जो है मैंने ज़्यादा चॉकलेट दिया, इतना, तो सोचा कि सब ले लो। तो 4 पकड़े तो 2 छूट जाए। बहुत देर तक कोशिश किया कि सारा चॉकलेट हाथ में आ जाए, आया नहीं। तो बेचारा रोते रोते सब फेंक करके चला गया माँ बाप के पास। थक गया, हाथ में आ ही नहीं रहा था, 2-4 हाथ में आ गए। तो मेरे को बहुत हंसी आई। देखा, मैंने बोला आपने कुछ सीखा बच्चों से? वो बोलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये हम समझ रहे हैं। एक बच्चा और एक ज्ञानी, ये दो ही समझता है कि जगत क्या है और सच्चा क्या है। वो बोलता है कि नोट है, पैसा है, जगत है ना, ये मिथ्या है, उसमें आसक्ति मत रखो, खा करके स्वस्थ रहो और काम करो। वो बच्चा को चॉकलेट चाहिए और माया पैसा नहीं चाहिए। ये बोलता है कि आप लोग जन्म लिए हो, 6 हाथ सोने का चाहिए, 2.5-3 फुट चौड़ाई चाहिए, एक कपड़ा चाहिए। कमाओ और खाओ और जगत की सेवा करो, संग्रह मत करो। ये बच्चा बोलता है खाने भर को रखो, तो खाने भर को आकर बगैर पूछे भी ले लेना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण जो है बगैर पूछे गोपियों के यहाँ मक्खन खा आते रहे, लेकिन वे लेकर नहीं जाते रहे, चोरी नहीं करते रहे। खाने की छूट है, कहीं भी कुछ लेकर खा लो। तो उसको मैंने ज़्यादा दिया, तो बहुत देर तक कोशिश किया, हाथ में नहीं आया तो फेंक कर चला गया। उससे भी मैंने सीखा। वो बच्चा बोल रहा है कि अगर किसी को 1 लाख चाहिए तो भगवान देता है, फिर उसको और ज़्यादा चाहिए तो 5-10 लाख तक दे देता है, लेकिन उठा नहीं पाता है।
संभाल नहीं पाता है, फिर जो है कि तो चोर ले जाए, नहीं तो सरकार ले जाए, अथवा तो कहीं नष्ट हो जाए, वो रहता नहीं है। वो बहुत कोशिश किया, भगवान ने बोला कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन लेने की तेवर नहीं है। चॉकलेट उठाता रहा न छूट जाए, क्योंकि जितनी हाथ में जगह उतने ही चॉकलेट हाथ में आया, बाकी फिसल जाता रहा तो फेंक करके चला गया। ऐसे ही दुनिया जो है ना, वो जीती है तब तक बहुत इच्छा करती है, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, इकट्ठा करते करते जब ज़्यादा हो जाता है तो चोरों को सुगंध आती है, इनकम सेक्टर्स को सुगंध आती है, कुछ दूसरों को सुगंध आती है, और वहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं। आपके काम में कुछ नहीं आता है, और आप जो है फिर चिंता में ही रह जाओगे और रोते हुए चले जाओगे। तो बोलते हैं भगवान कि बच्चे भी सिखाते हैं कि कैसे जीना, कहो कमाओ और खूब ठाट से रहो, खाओ पियो, आसक्ति मत रखो, माप में रखो, और खिला खा करके मस्त रहो, संग्रह करोगे दुखी हो जाओगे। तो मैं जो हूँ ना, वो आता हूँ तो कुछ सीखते रहता हूँ, खाली बोलने के लिए नहीं आता। एक बड़े अच्छे रईस को देखा, पति पत्नी दोनों रहे, उनके माँ बाप रहे। एक घटित घटना है, तो नौकरी जाए और बच्चा रहा 5-7-8 वर्ष का, वो भी स्कूल जाए, 2 बच्चे रहे। तो स्कूल से आवे तो फिर जो उनकी पत्नी खाना बनाए रखे, तो बोले कि दादा को खाना दे दो। दादा को अलग रूम रखा गया रहा, उनको बहुत उधरस और खांसी आती रही, बार बार कफ निकले। तो एक मिट्टी के पात्र में राख रख कर रखा रहा कि चल नहीं पाए तो उसी में थूक ले, और उनके खाने की व्यवस्था पत्नी जी बना करके और देती रही। तो उनका ठाम कौन उठ के सफा कौन करे, ये झंझट न रखना पड़े, तो मिट्टी का पात्र लाया। सन्यासी लोग मिट्टी का पात्र रखते हैं, वो खा करके धो कर रख देते हैं, फेंकते नहीं हैं। मिट्टी का पात्र सोने जैसा होता है, शुद्ध होता है, उसको खाओ न सफा करके रख लो, वो और खप्पर दोनों शुद्ध होता है। तो उसी में खावे न फिर सफा करके रख दे, तो कोई सफा करने न जाए कि उधर से खाजी बीमार आदमी है, खाना दे देना चाहिए। तो बच्चे बोले कि मम्मी तुम जाकर दे आओ ना, कि नहीं नहीं वो ले जाएंगे, वो भी चल सकते हैं। तो बेचारे हिलते डुलते आए और खाना मिले, रूम में जाकर खा ले और शाम को धोकर रख दे। तो लड़का बोला कि मैं ज़्यादा धो दूँ, तो मम्मी बोले कि नहीं तुम मत जाना, वो बीमार है, बीमारी लग जाएगी। इस तरह से बुढ़े को रखते रहे लोग। अच्छा रहा उसमें शायद वृद्धाश्रम न रहा हो। तो बोला कि मम्मी उसको पीतल का दूसरा अच्छा बर्तन क्यों नहीं देती हो? तो उसी में ठीक है बेटा, वो खाएंगे रख देंगे, धोना नहीं पड़े, खाली थोड़ा धो लेंगे ठीक हो जाएगा। एक बीमार आदमी है, एक दिन आ रहे थे ले करके और कहीं पैर लपट गया, पड़ गया, मट्टी का पात्र टूट गया, खाना भी बिखरा गया। तो बच्चे की मम्मी बहुत गर्म हुई कि आप जो है कमाते नहीं हो और अन्न विकार हो गया, गिर गया, फिर आपको कौन बनाए खिलाएगा, ठीक से आना चाहिए। इतनी बात सुना दी। पात्र भी टूट गया तो दूसरा पात्र लाई। तो घर में जो है 15-20 पात्र रखा रहा, एक टूटे तो दूसरे में इनको खाना दिया जाए। बच्चा देख रहा था। बाद में जो जो बड़ा होने लगा तो कमाने लगा और माँ बाप बूढ़े होने लगे। कमाने के बाद जो है लड़का अच्छी व्यवस्था करता रहा और 50-100 पात्र माटी का रख दिया घर में और एक रूम भी सफा कराया। एक क्यों करता है कि आप लोग बूढ़े हो गए तो उसी में रखना होता है, बूढ़ों के लिए वही जगह है। और मिट्टी का पात्र इसने रखा है कि आप भी बूढ़े हो गए
तो ये काम आएगा, क्योंकि आपने सिखाया है कि वृद्ध लोगों के लिए एक मिट्टी का पात्र ही ठीक है, अपने धो लेंगे, खा लेंगे, अलग रूम की व्यवस्था है। तो वो लोग बड़े लोग पढ़े लिखे रहे, उनको खबर पड़ी कि इसका हमारा सारा संस्कार पड़ रहा है, हम जो करेंगे बच्चों पर उसका असर होता है। इसलिए उस दिन से उनका माइंड चेंज हुआ, बोले कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। हम लोग से भूल हो गई है और उसमें नौकरी में रहे, धंधा में रहे, सेवा नहीं कर सके, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और रोज बड़ों के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा और कदर करनी चाहिए, ये माता पिता है। ऐसे बार बार संस्कार देने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम बर्तन करते हैं बच्चों पर उसका असर पड़ता है। आप बड़े लोग हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे और बहू आपकी भी नहीं करेंगे। अगर आप सासू जी हैं तो आप भी पहले सेवा करें और बहू को सिखाओ, बच्चों को संस्कार डालो कि कैसे घर में रहना, कैसे जीना। तो बहुओं को संस्कार पड़ेगा तो आपकी सेवा करें। और नियम भी ऐसा ही है कि नित्यम वृद्धों को सेविना हो, बड़ों का आदर सेवा करना, उसमें फल अच्छा मिलता है। इसलिए समाज जो है अपने को सिखाता है कि आप जिस प्रकार से बर्तन करोगे ऐसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। एक कन्या कहीं से आती है, माँ बाप को छोड़ करके, तो सासू ससुरा को दूसरा माँ बनाती है। वो माता है, पिता है, उनको वहाँ छोड़कर, तो उनके प्रति भाव होना चाहिए। और सासू ससुरा को उस कन्या के प्रति पुत्री का भाव होना चाहिए। कुछ भूल करे तो क्षमा करना चाहिए और प्रेम से रखना चाहिए, तो आपके प्रति उसका भाव बदल जाएगा, तो घर में शांति रहेगी, घर का वातावरण सुधरेगा। खान पान ठीक रखना चाहिए कि आप किस प्रकार से जीते हो। तम्बाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये पियोगे तो आपके बच्चे भी ग्रहण करेंगे। आप बाद में बोलोगे तो नहीं मानेंगे। तो ये आपको देखना है कि हमारे घर का संस्कार कैसा पड़ रहा है, बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है। अगर आप ठीक रहोगे तो वो भी ठीक रहेंगे। तो बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि बड़ों के आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, भगवान को मंदिर में प्रणाम करो, अंतर शुद्ध रखो, बाहर शुद्ध रखो, जीवन अच्छा जियो। आप जैसे जिएंगे इसी का असर समाज में पड़ेगा। इसलिए माता पिता बड़ों के प्रति संभाव होना चाहिए। अब जो है मैं जगदम्बा को बोलने को दे रहा हूँ, ये जो है जब से यहाँ आई हैं तब से इनका भी यही काम है। हम लोग यहाँ आकर के आश्रम का विकास नहीं किए हैं, मानव का विकास किए हैं, अंदर संस्कार डाला है, कैसे जीना, कैसे रहना, क्या खाना, क्या छोड़ना, किस प्रकार से भजन साधन करना। और खुद भी 10 घंटा भजन 12 घंटा किए हैं, तो इसका असर समाज पर पड़ा है। महाराज मिले और मिलने के बाद हरिओम दस्तक दिया और सबको ध्यान लगता है, मानसिक शांति मिलती है, मन चित्त बुद्धि की शुद्धि होती है, अपने अंदर परिवर्तन होता है, लगता है कि हम सही रास्ते चले। और इतने ही दयालु हैं कि ये अपने जैसा भक्तों को बनाते हैं। आप स्वप्न में, ध्यान में, जागृत में हमेशा इनका दर्शन करेंगे। और जिसको इनकी झांकी होती हो, अनेक स्वरूप में है, वो भाग्यशाली है, वैसा कोई भाग्यशाली नहीं। इसलिए अंदर बाहर इनका चिंतन चलना चाहिए और जीवन में परिवर्तन आवे ऐसा करना और सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा कहीं भी आओ जाओ तो सीख करके जाओ, कैसे जीना, कैसे रहना, क्या पकड़ना, क्या छोड़ना। तो इन्होंने जो तपस्या की है, इनका एक ही ध्येय आता है कि मैं समाज की सेवा में हमको जाते रहता हूँ।
इनको इनके पास जो भी रहेगा सेवा करते हैं। मैं खुश रहता हूँ। अपनी तपस्या भी खर्चा करती है। किसी को बीमारी युवा हो, संकल्प करके जल देती है, उसको अच्छा होता है। दुनिया को समझ में नहीं आएगा कि क्या है। गंगा जल पीने से आपकी बीमारी मिटती हो, आपका कष्ट का निवारण होता हो तो क्या है। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक लोग टेस्ट करते हैं, कुछ डाला तो नहीं है, लेकिन वर्षों तक टेस्ट करोगे फायदा कुछ नहीं। उसमें शक्ति है, संकल्प शक्ति है, आशीर्वाद टेस्टिंग में नहीं आता है। वो श्रद्धा का विषय है, ये अनुभूति का विषय है, इसलिए इसमें तर्क नहीं चलेगा। आप बैठे हो यहाँ, मैं वर्षों से बोल रहा हूँ कि जिसको इसमें श्रद्धा हो कि न हो, आस्तिक और नास्तिक 500 लिस्ट लिख कर ले आओ। अभी मेरा विश्वास धीरे धीरे कुछ वो हो रहा है। अभी जिंदा हो तब तक टेस्ट कर लो। 500 आदमी आओ जो भगवान में मानता है, मंत्र में मानता और नहीं मानता है, दोनों आओ। 5 दिन यहाँ रहो, रहने का मुफ्त, खाने का मुफ्त, आशीर्वाद भी मुफ्त। उसके बाद लिखो कि क्या आया, अनुभव किया, आपको क्या अनुभव हुआ। मैं संकल्प करूँगा, आप उधर बैठे रहोगे 5 फुट दूरी पर, वहाँ भी ध्यान लगेगा और वहाँ भी आपको अनुभूति होगी। क्यों? कि मेरा आंतरिक प्रेम है आपके प्रति। या पाए हो, हमारे परिवार के हो, आपको कुछ मिले, पर लेकिन आपको जो है ज़्यादा अनुभव नहीं होने का कारण यह है कि आप टेस्ट करने आए हो, आप चेकिंग कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत। ये दुनिया में सब एक सरखे नहीं है। इसमें अच्छे आदमी जो हैं वो 90 हैं, 10 आदमी खराब है। तो 10 आदमी का जाहिरात ज़्यादा आता है, अच्छे का नहीं आता है। मेरे को 1 लाख के बीच में बैठा दो और 5 दिन रहो, और मैं मेडिटेशन करता हूँ और सबका अनुभव पूछो क्या अनुभव हुआ, और उसके बाद लिखो क्या क्या दिया मैंने। तो ऐसा ही है कुछ, कि अच्छी बात को समझना बहुत मुश्किल, वो नहीं समझ में आएगा। ये विशेष तर्क का नहीं है कि क्या है ये। आप ऐसे रिमोट दबाते हो, टीवी खुलती है, हम संकल्प करें तो आपको जो है ध्यान क्यों न लगे। यहाँ से अमेरिका बात करते हो हॉटलाइन में, टेलीफोन में, तो मैं इच्छा करो तो आपको क्यों अनुभव है। एक फॉरनर यहाँ आया रहा, जहाँ से गया तो मैंने बोला हरिओम तत्सत करना अच्छा रहेगा। उसके पिताजी बीमार रहे, वो हरिओम तत्सत बोला तो उनको पूछा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। तो बोलता है कि आई फील सो मेनी पीस इनसाइड, बहुत शांति लग रही है। और एक अल्फी वाला सफ़ेद कपड़ा वाला बापू दिखता है, एक 3 माथा वाला आदमी दिखता है और आशीर्वाद दे रहा है। तो मैंने बोला कि महाराज पर्चा तो देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। तो मैं यहाँ 72 से यहाँ हूँ और 63 से रहता हूँ यहाँ, 1963। आखिर गुजरात में कि भारत में कोई बोलेगा नहीं कि 5 रुपया किसी से मांगा है, कभी मांगा नहीं, दीक्षा नहीं मांगा और अभाव नहीं दर्शाया, खुद नहीं खा करके दूसरे को खिलाया है और बहुत संतुष्ट रहा। वो मैंने नहीं किया है, इन्हें ये बोलते हैं इसे ही जीना चाहिए। मैं निकाल देना, वो निकाल देना तो जीना, अहंकार नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से जी करके ये आश्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। एक जगदम्बा आई है तब से यही कर रही है, भजन साधन, खिलाना, आशीर्वाद देना, बीमारी मिटाना, इसमें इनको इंटरेस्ट और रस है। तो बहुत अच्छा, इससे बड़ा और क्या होगा। इसलिए आप लोग यहाँ आए हो तो पिरत में सत्संग सुनो, कुछ ले करके जाओ। और कभी ध्यान में इंटरेस्ट हो तो ऑफिस में बोलना, तो कभी हम 200-500 को 5 दिन अनुभव करा कर पर्चा भी देंगे। जो बिल्कुल नहीं मानता हो उनको ही बुलाना, मानने वाले तो बहुत है। फिर मैं आपको बताऊं कि क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, आप समझ नहीं सकोगे कि क्या है। ये विषय ऐसा है क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ा हुआ है, ये सुपर साइंस है।
हम लोग देश परदेश गए, वहाँ भी अनुभव कराया है, कोई समझ नहीं सका कि क्या है। कितने कितने वर्ष के बीमार लोग स्वस्थ हो जाते इस मंत्र से। इसलिए अब जगदम्बा का सुनिए। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, फिर शाम को आऊँगा। जय ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। शाम को फिर आता हूँ। हनुमान जी महाराज की जय, साईनाथ महाराज की, सिद्ध मंडल, देव मंडल, संत मंडल, ऋषि मंडल, सती मंडल, आवाहन 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 इति नमस्तुते। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। प्रणाम, नमस्कार। पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर श्रावण मास के पश्चात देवाधिदेव महादेव के अनुग्रही, जिसमें सर्वशक्ति निहित, ऐसे उनकी शक्ति कहो, उनकी भक्ति कहो, उनकी कृपा कहो, ऐसे श्री गणपति महाराज की उपासना, साधन, भजन के पश्चात अब इस पूर्णिमा के पश्चात श्राद्ध पक्ष का आगमन है। आप हम सब इस महीने पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर उपस्थित हुए हैं और अगला महीना श्राद्ध पक्ष का महीना है। तत्पश्चात नवरात्रि हमारे
सामने उपस्थित है। माँ की उपासना का समय भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न उपासना करने से हमारे आपके जीवन में जो आवश्यक है, जैसे किसान अलग अलग समय में अलग अलग बीज बोता है, उसका सीजन होता है। भरत भाई आप डिस्टर्ब न करें बीच में। भिन्न भिन्न समय में हम खेड़ू जो है वो अलग अलग खेती करता है, उसका समय होता है। प्रत्येक वस्तु का समय है। अभी यहाँ समय है सत्संग का, एकाग्रता का, ध्यान का। ये कृपा करके दिमाग से निकाल दें। हम आप की ध्यान खाली बंद आंखें होता है, खाली हरिओम तत्सत बोलकर ही होता है। मंत्र माध्यम है एकाग्रता को पाने के लिए। एकाग्रता समय, संजोग, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को योगः कर्मसु कौशलम। कोई भी कार्य में आप कुशलता से कार्य को करो, शांति से करें। हम और आप, आपके घर में कोई व्यवस्था के लिए कोई बालक की, बालिका की, बहन को आपने रखा जो आपके घर की सफाई करता है। अगर वो छोटे से छोटा काम परफेक्ट करता है, जो व्यक्ति परफेक्ट झाड़ू निकाल सकता है, वही व्यक्ति कोई भी विषय में परफेक्शन से सफल हो सकता है। कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात एकाग्रता की होती है। तो यहाँ हम ब्रह्म चिंतन, आत्म चिंतन, ईश्वर चिंतन, पराशक्ति की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकाग्रता प्रथम तत्व है, तत्पश्चात मनोमंथन, तत्पश्चात उसका अनुकरण। तो प्रत्येक पूनम को हम आप इधर एकत्रित होते हैं और प्रति पूर्णिमा को कुछ न कुछ गुरु कृपा, इष्ट कृपा, देव कृपा, संत कृपा, मानव कृपा, हर प्रकार की कृपा आपके हमारे पर बरसती रहती है। अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में, चाहे सत्संग के रूप में, चाहे भजन के रूप में, चाहे ज्ञान के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, जिस भी तरह से जो दैवी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वह हमें उत्कर्ष की ओर, आनंद की ओर, सुख की ओर, शांति की ओर ले जाती है। मैं जानती हूँ अलग अलग समय, संजोग, परिस्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ उपस्थित प्रत्येक साधक, प्रत्येक जीव, मुझे ख्याल है इस पूनम को जाएंगे तो दूसरी पूर्णिमा का बुकिंग करेंगे, दूसरी पूर्णिमा को सोच करके जाएंगे कि हम फिर पुनः कब यहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, हम फिर सत्संग सुनेंगे। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम रहते तो हमारे कर्म क्षेत्र में है, रहना ही है। आप देखिए जो कोई भी महापुरुष हुए, गांधी जी हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, विनोबा भावे हुए, हमारे बीच में अनेक प्रकार के संत हुए। तो योगः कर्मसु कौशलम,
कर्म की कुशलता हम करते जाएं। यहाँ आए हैं, हमारी कर्म की कुशलता क्या है? हम एकाग्रता से बैठे, भजन सुने, कीर्तन सुने, अपने गुरुमंडल से मिले। तो प्रत्येक साधक अलग अलग भिन्न भिन्न स्थान से यहाँ गिरनार में गुरु महाराज का ये गढ़ है, उनका ये धाम है। मैं कोई यहाँ उनकी पियारो नहीं हूँ, न ही मैं उनकी प्रचारक हूँ। मैं एक छोटी सी बालिका उनकी आपको अपनी अनुभूति, अपना अनुभव सुनाती हूँ कि गिरनार गिरनार है। मैं क्या बताऊं, गिरनार क्या है, ये भूमि क्या है। गिरनार अपने आप में गिरनारी है, उसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ की जो चैतन्य शक्ति है, हमें कौन सी शक्ति खींच लाती है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ भला लगता है, कुछ अंदर मिला हो ऐसा लगता है। आप देखना, कभी आप भी किसी को आशीर्वाद दो या किसी से अंदर से जुड़ो, तो आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी लॉस हुई है, कुछ गया है, मैं खाली हो गई, मैं खाली हो गया, कुछ चला जाता है, ऐसा फील होता है अपने को। तो आपके हमारे सबके अंदर एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा शक्ति है। We all are the form of that divine power। ठीक है, आप हमको, महाराज जी को या किसी भी संत को मानो, मैं नहीं बोलती हूँ मत मानो, लेकिन आप वही हो। प्रत्येक के अंदर वो एनर्जी है, करके तो देखो। पूज्य बापू है, पूज्य मैया है, तो क्या कोई एक वही पिंड है जो आपका हाथ है, वो ये हाथ है, जो शरीर है, जो इंटेस्टाइन है, जो हार्ट है, वो तो वही है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है मात्र ज्ञान का, नॉलेज का, और इस डिपार्टमेंट के नॉलेज का, जो शाश्वत की ओर, शांति की ओर, खुशी की ओर, प्रसन्नता की ओर जीव मात्र को ले जाता है। तो हम सब शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, मन से प्रसन्न रहना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं और शाश्वत की ओर जाना चाहते हैं। बहुत भाग्यशाली आप हम सब हैं कि दिल से यहाँ आते हैं, बेदिल से नहीं। इसमें मन से आते हैं कि हमें कुछ सुनने को मिलेगा, कोई शक्ति है, कोई चेतना है, कोई तत्व है जो हमें बांध लेता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ लेता है कि नहीं, हमें जाना है, बापू श्री से सत्संग सुनना है, मैया जी से सुनना है, हमें वहाँ गिरनार जाना है, मुझे आश्रम जाना है, मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो ये चेतना है जो आप हम सबको बांधी है। ये कौन सी चेतना है? ये ब्रह्म शक्ति है। ये न मेरे ठेके में है, न पूज्य बापू श्री के ठेके में है, न किसी भी साधु संत महात्मा के, कोई ठेकेदार नहीं है। ईश्वर का, गुरु शक्ति का, पर ब्रह्म चैतन्य तत्व का कोई ठेका नहीं ले सकता। संत आशीर्वाद दे सकता है, रास्ता बता सकता है, वो चला है। बड़ी सरल बात है। आप कहीं इधर जटाशंकर गुफा है, आप जा चुके हो, तो भैया मुझे जरा रास्ता बता देना, तो चले जाओ, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे टर्न लोगे, तुम्हारी गुफा आ जाएगी, वहां बैठ के अपना पूजन करके आ जाना। तो संत का मात्र काम निमित्त बनना है, मात्र निमित्त बनना है। उसमें कोई उनकी ठेकेदारी नहीं होती, कोई महानता नहीं होती, और ना ही कोई उसमें कोई उनकी बहुत बड़ी उपकार है लोगों के ऊपर। तो हम सब, खास करके आप सब जो यहाँ आते हैं, बहुत
अंतःकरण पूर्वक। हमें लगता है हम तो दुखी हैं, हम तो दर्दी हैं, हम तो ऐसे गलत काम होते हैं, हम तो खटपट सोचते हैं कभी न कभी, कभी झूठ बोलते हैं, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो निकम्मी हूँ। लेकिन अब क्या है, बापू मैया बोलते हैं ऐसा तो कुछ मेरे अंदर है नहीं। तो ये प्रकृति दोष तो रहेगा, सबके अंदर रहता है कुछ न कुछ। भगवान ने शरीर में ऐसा बनाया है, गोरा चिट्टा शरीर बनाया होगा तो काले बाल रखे हैं। किसी के बाल बचपन से सफेद नहीं आते, वो भी कॉम्बिनेशन रखता है ब्लैक एंड व्हाइट का। तो जहाँ ब्लैक है वहाँ व्हाइट है, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण है। छोड़ो ये सब संस्कारों की बातें और छोड़ो ये सब संकल्प विकल्प, मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने ये गलत किया, मैंने ये सही किया। तो जो है, जो था, जो रहा वो रहा, उससे कोई चिंता नहीं करना, उससे कोई संकट विकल्प नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक बहुत सही रास्ता मिला है। मैं वास्तव में बताती हूँ, भगवान दत्तात्रेय के आदेश से, उनके आशीर्वाद से, सदगुरु के, सिद्ध मंडल के, देव मंडल के कहीं कहीं जाने का संजोग बनता है, संत मंडल में, साधक मंडल में। पर इतना सरल मार्ग वास्तव में बहुत नामुमकिन जैसा है। ये तो वरदान है दत्त महाराज का, सिद्ध मंडल का, देव मंडल का, कि आप मंत्र करो ध्यान लगे। ये नहीं संभव है, मंत्र करो आशीर्वाद मिले। तो जो जो यहाँ उपस्थित होते हैं वो तन मन धन से जुड़े ही हैं, जुड़े हैं। मैं तो देखती हूँ कि दिन पर दिन सबके अनुभूति भी बढ़ रही है, सबको आनंद भी आ रहा है, और प्रत्येक रीत से कुछ न कुछ उनके अंतरात्मा में खुशी का संचार हो रहा है, स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ हमें, आपको हर पूर्णिमा को प्राप्त होता ही रहता है। तो जो भी यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो आते हैं, सत्संग सुनते हैं और ध्यान करते हैं, देखो कोई कोई के मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरा तो ये भौतिक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आता हूँ तो क्या ये ठीक है? आध्यात्म और भौतिकता दोनों अलग अलग पहलू के रूप में माना जाता है। अगर ऐसा होता तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। गणपति के साथ साथ लक्ष्मी है। तो ये भी संकल्प विकल्प निकाल देना चाहिए कि मेरा भौतिकता में संकल्प विकल्प है कि इच्छा है तो ये गलत है। आध्यात्म और भौतिकता जीवन है। It is bounded with all the negativeness, positiveness, materialism, everything. It is united in that ball. ये जो ब्रह्म का गोला है उसमें ही सब कुछ है। भौतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो ये सब जो है ब्रह्मांड में, हम सोच ले वो हमारे अंदर है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर आया है। तो जो कुछ भी है, पर हमारा जो संकल्प विकल्प से पर जो जीवन है कि हम एक ऐसे आत्मा है कि जिन्हें एक सत्य का मार्ग मिला है, एक सच्चाई की राह मिली है, एक अद्भुत गुरु मंडल मिला है, अच्छे पेरेंट्स मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा शरीर मिला, और इससे ऊपर ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु मिले, ऐसे गुरु स्थान मिले। देखो इससे बड़ा कोई नसीब नहीं होता।
जिसको ऐसे दत्तात्रेय और महादेव जैसे सिद्ध समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई हो, ऐसे ईश्वर प्राप्त संतों की प्राप्ति हुई हो, अगर रिसेप्टिविटी है, अगर रिसेप्टिविटी है तो दर्शन मात्रेण तुष्यति, दर्शन मात्रेण तुष्यति। आपके अंदर रिसेप्टिविटी अगर है, अगर होगी, पॉजिटिवनेस होगी, तो पूज्य बापू को कि मैया को व्यक्तिगत मिलने की भी जरूरत नहीं है। और हजारों ऐसे केस के कि संकल्प करो और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव है एक एक साधक का। ठीक है, समय संजोग मिलता है, हमारी भी इच्छा रहती है कि मिल लो आपसे, कुछ सुन लो, कुछ सुना दो, क्योंकि हम मानव हैं। मानव का जीवन मानव के लिए ही होता है। मानव का जीवन उत्कर्ष के लिए है और मानव के लिए है। हम मनुष्य बने हैं, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो इसमें कोई कुछ जिसका जो रोल है, अब टीचर है तो उसको तो पढ़ाना ही है, तो उसको तो कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहा है वो। दिस इज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आध्यात्मिक नॉलेज है। आध्यात्म मतलब क्या? आध्यात्म, जिसमें ये एक ऐसा ब्रह्म का गोला है जिसमें सब कुछ आ जाता है। क्योंकि आप अपने देवी देवताओं को देखें जो हमारे आइडियल है, जो जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम अनुकरण करते हैं, जिनको हम भजते हैं, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, सबने सब प्रकार की पूजा, सरस्वती की भी पूजा है, लक्ष्मी की भी पूजा है, काली की भी है। और बहुत से इसमें बैठे हुए ऐसा मानते हैं कि भाई आपने आओ भौतिक प्रश्न ना पूछाए। ऐसी बात नहीं है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन से मुना हुआ है। कहीं ना कहीं हमें जहाँ तकलीफ है, अध्यात्म में है, शरीर में है, भौतिकता में है, तो जो हमारे पूज्य बापू श्री के पास जो भी ज्ञान होगा, जो अनुभूति होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाओ सब काम सफल, ऐसी कोई छड़ी की जादू की लकड़ी आज तक भगवान श्री कृष्ण भी नहीं लेके आए, न राम लेके आए हैं। पर जादू की छड़ी एक है, ये गुरु, गुरु मंत्र, गुरु स्थान, तीन वस्तु है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु, गुरु मंत्र, गुरु स्थान, तीन बात हमारे जीवन में हम पकड़े रखे। इसके साथ सही रूप से मेडिटेशन करें, सही रूप से जप करें, सही रूप से बराबर ख्याल रखना, तो अपने आप पॉजिटिवनेस आएगी। होगा क्या? प्रेम आएगा आपके हृदय में अपने आप। जब आपका हृदय तृप्त होगा, व्हेन यू मेडिटेट, जब हम ध्यान करते हैं, तो वो निराकार जो शक्ति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो हमारे अंग अंग को भिगो देता है। जब ध्यान करते हैं, चाहे आंख बंद करके या दिल से पुकारते हैं ईश्वर को, साईं को, महादेव को, कृष्ण को, राम को, दत्त को, तो वो चेतना हमें भर देती है। वो चेतना हमें भर देती है। वो चेतना कैसी है? वो सुकून वाली है, शांति वाली है, आह्लादक। अमल पिया, अमल पिया पीनी मेरे सद्गुरु, अमल पिया अमल पिया
मुझे भाए नहीं अब और तुझे बात बड़ी कर छुपी मेरे सतगुरु अमर पियाली पीनी अमर पियाली पीनी मेरे सतगुरु अमर पियाली पीनी। वो कोई पियाली नहीं है कि खाली मैंने और बापू ने पी है। हे मेरे प्रियजनों, मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको जताऊं कि आप सबने भी वो पियाली कभी न कभी पी है। मैं निश्चित रूप से बोलती हूँ, हमें और पूज्य बापू श्री को अपने से अलग मत मानो। आप प्रत्येक साधक कभी न कभी तत्व से बात किए हो, कोई न कोई ऐसा पल है जिसमें आप बिल्कुल दत्तात्रेय से बात किए हो, उसके सन्निकट में अपने आप को महसूस किए हो, उसके साथ आप अपने आप को पाए हो। आप सब, हम सब एक ही मार्ग के यात्री हैं, खाली फर्क है तो थोड़ा आगे पीछे का। कोई थोड़ा रास्ता चलते चलते थोड़ा आगे चल जाता है, थोड़ा कोई पीछे है, कोई साथ में है। तो जो भी यहाँ उपस्थित है, रंजन इसको निकालो यहाँ से बीच में से, जो भी यहाँ उपस्थित है, सबने उस तत्व को, उस चेतना को, उस शक्ति को, जो ब्रह्म शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसका अनुभव किया है। तभी तो यहाँ हम आप सब आते हैं। पूर्णिमा होती है और होता है कि चलो जल्दी से चले जाए। कितने तो ऐसे हैं कि प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन छेल्ले आत्मा खींचती है कि भालम जय आविए जरा बुद्धू मुकी ने। तो ये हम सब का एहसास है। होता क्या है उस प्यारी से, मतलब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि ध्यान कराओ। मैंने कहा मैं खुली आंख के भी ध्यान में मानती हूँ, बंद आंख में भी ध्यान। ध्यान मतलब एकाग्रता। देखो, जब घर पे होते हो आप सब, तो आंख बंद करके ध्यान करना ही है। कभी कभी एक ऐसा प्रवाह चलता है, एक पराशक्ति का, पराविद्या का, कि उसमें अपने आप कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ परस्पर एक दूसरे से बतियाने को मन करता है। तो समय संजोग की बात है, खुली आंख से भी ध्यान होता है। तो आप सब, कोई कम नहीं है इसमें, एक से एक महारथी है। जीवन में याद रखिएगा कि सच्ची बात, सत्य ये है कि जिसको भी दत्तात्रेय जैसा गुरु मिला है और जो उससे दिल लगाया है, उसका कल्याण निश्चित निश्चित और निश्चित है। चाहे काणे हो, चाहे कुबड़े हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे गतिकबाज हो, आपका दिल उससे लगा लो, आपका कल्याण कहाँ जाएगा। गुरु तत्व है, उसको तुम्हें थामना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत सही गलत हो जाता है, वो आपको ही परेशान करता है, क्योंकि ना भुक्ते क्षीयते कर्म, कर्म हमें छोड़ता नहीं है। सारा जो हमारा जमा है वही आ जाता है सामने। इसीलिए ए ग्रुप, बी ग्रुप, कुछ सत्कार्य, कुछ कुंभ, कुछ भंडारे, कुछ दवाखाने हम सब करते रहते हैं कि हमें खुशी मिले, हमें हमारे कर्म को साफ करने का संजोग मिले। पर सारे दिन वो भी नहीं करना है, सारे दिन आंख मूंद के ध्यान भी नहीं करना है। तो करना क्या है? करना है वर्क इज वर्शिप, योगः कर्मसु कौशलम्। हमें जो कर्म दिया है उसको करें और सेव द टाइम फॉर आवर धाई ओन सेल्फ। अपने पर समय बिताने के लिए ये एक पूनम का एक दिन हम निकालें।
कभी 2 दिन, हो सके तो कभी अनुकूलता हो तो पूनम के अगले दिन और दूसरे दिन भी हम, क्योंकि आते तो हैं, भाड़ा तो खर्च होता ही है। अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, अगर हमें कोई आर्थिक ज्यादा नुकसानी नहीं होती है, तो समय संजोग हो तो कभी एक आध दिन ज्यादा भी स्पेंड कर लें। तो कर्म करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, और उसके साथ हमें अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि जो जगह है चैतन्य से ही चैतन्यवंत हो सकता है। चैतन्य से ही चैतन्यवंत हो सकता है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। तो आप जागृत हो, लाइव हो, मंत्र से दीक्षित हो, दत्तात्रेय जैसे गुरु को प्राप्त हो, तो आप ऑलरेडी चैतन्यवंत हो, बहुत जागृति है। यहाँ आना ही एक जागृत आत्मा का सिंबल है, रजिस्ट्रेशन है हमारे आपके आत्मा की उन्नति का। वी आर वेरी मच डेवलप्ड सोल्स, हम बहुत उच्च कक्षा के आत्मा हैं सभी। क्यों मैं ये बांग नहीं फूक रही, क्योंकि जिसको दत्तात्रेय जैसा गुरु मिला हो, उससे बड़ा जागृत, उससे बड़ा चैतन्यवान जीव मुझे नहीं लगता है कि और कोई हो सकता है। आप हम सबको गुरु दत्त रूप में मिले हैं, गुरु रूप में मिले हैं। तो अब मिल तो गए हैं, आश्रम भी है, उसके पास आते भी हैं, अनुभूति भी है। कई बार सोचते हैं मैं गिरा हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं, और कई भ्रमणाएं रहती है मन में कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। कितने तो ऐसे हमारे दिमाग में सही गलत विचार डाल दिए गए हैं लोगों के द्वारा, स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा, स्पिरिचुअल बुक्स के द्वारा। ये सही है, ये गलत है। संसार में रहते हुए बोलते अब हम बहुत ही ज्यादा खुशी से कहते हैं, जैसे उन्होंने कोई जग जीत लिया हो, कि अब हम 40 साल से हम संसार में रहते हैं, फिर भी हम ब्रह्मचारी रहते हैं। तो शास्त्र कहता है एक नारी ब्रह्मचारी। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना? तुम अपने आप ठोक पिठाते हो अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि में अपने आप सही गलत अच्छे बुरे का सब नॉलेज का जो कंफ्यूजन है, तो ये सब हटाने, दिमाग में जो झाड़े बावे लगे हुए हैं उसको निकाल दे। हमें सही मार्ग मिला, सही माता पिता मिले हैं, सही गुरु मिले हैं। अब करना क्या है? ना भोक्तेक्ष्यते कर्मः, कर्म कभी भी नहीं हमें भोगना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छा करें। What you give you get, ब्रह्मांड का नियम है, आप जो डालो वही आपके सामने आता है। तो हम अच्छा करें, हमें समझ में आता है। घर में शुरुआत घर से करें, शुरुआत अपने शरीर से करें। जब ध्यान नियमित करेंगे तो अपने आप अच्छा खाने को मन करेगा, अच्छे लोगों को मिलने का, अगर सही रूप से आप ध्यान करते हो तो। और ध्यान के साथ निधिध्यासन, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें एक कांटा है जो चुभ हो रहा है कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर, तो छोड़ो, फिर उसको निकालो, ट्राई करो। सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता। थाली आने पे भोजन भी पेट में डालना पड़ता है, और नहीं पचता है तो गैस की गोली भी खानी पड़ती है। ऐसे सब कुछ नहीं हो जाता डाइजेशन भी। तो हमें जब अपने शरीर को ही देखना पड़ता है, तो अपने परिवार को, अपने शरीर से शुरू हुआ, फिर परिवार, फिर समाज। तो ये सब सिस्टम कर्म में आती है। ध्यान कर्म है, ध्यान पूजा है, ध्यान सेवा है, और ध्यान ही जीवन है। ध्यान से काम करो, एकाग्रता से सत्संग सुने। मैं जब शुरू किया था लेक्चर, तो इधर उधर दिमागी स्थिति जा रही थी, थोड़ा कहने पे सब कंसंट्रेट हो गए,
एकाग्र हो गए तो जो वाइब्रेशंस यहाँ से जाते हैं, जो दत्त महाराज महाशक्ति हम आपको कहना चाहते हैं, वो अंदर उतरता है। अंदर उतरने के कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होगा, कहीं ना कहीं अपील करेगा, किसी न किसी पल कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में आएगी कि मुझे ये बात करनी चाहिए। दूसरी बात शक्तिपात। शक्तिपात शब्द से होता है, दृष्टि से होता है, वाणी से होता है, स्वर से होता है, नाद से होता है, स्थान से होता है, चिति से होता है। कितनी प्रकार के शक्तिपात हैं। उसका लाभ कब मिलेगा? जब हम एकाग्र हैं। तो हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने जीवन को खुश आनंद में और प्रसन्नता से जीवन में आगे बढ़ना है। वो संकल्प विकल्प छोड़ दें। मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म ये एक बाजू अलग अलग होते हुए भी एक ही पिंड के पहलू हैं। तो ये भी ना सोचे कि मेरा भौतिक प्रश्न है, मेरा आध्यात्मिक प्रश्न है, ये सही है, ये गलत है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, मुझे ये नहीं मांगना चाहिए। ये संकल्प विकल्प छोड़ के हम एक संकल्प को अगर धारण करें सद्गुरु और ईश्वर के पास, हे गुरुदेव, हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्म शक्ति, मुझे अनुग्रहित कर, मुझे स्वस्थ कर, मुझे सुखी कर और मेरे लिए जो जरूरी है वो तुम कर। जब भी ध्यान में बैठे खूब मन से आवाहन करके बैठे, ब्रह्म शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का मेरे शरीर के सभी अणुमन को तू पुष्ट कर, नरिश कर। और मेडिटेशन से आपके एक एक सेल्स नरिश होते हैं। अगर सही रूप से आप मेडिटेशन करें, अच्छी तरह मेडिटेशन करें, वो आपके आत्मा को तृप्त करेगा। क्यों संत लोगों को, जो साधक हैं, उनको कम खाने की जरूरत पड़ती है, बारंबार खाने की आवश्यकता, थोड़ा खाने पे भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि दे आर नरिश्ड फ्रॉम विदिन। अंदर से तृप्त होता है जीव। तो दो नरिशमेंट है, फिजिकल नरिशमेंट, इंटरनल नरिशमेंट। आत्मिक तृप्ति, शारीरिक तृप्ति। आत्मिक तृप्ति ऐसे स्थानों में आने से, गुरु कृपा से, सत्संग से, ध्यान से प्राप्त होती है। तो उसके लिए मैं बारंबार कहूंगी कि प्रत्येक पूनम को जरूर आइए, समय निकाल के आइए। 4-6 पूनम आप भरेंगे, चाहे आपके काम होते हो चाहे नहीं होते हो, काम अपनी जगह है और नाम अपनी जगह है, खुशी अपनी जगह है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिलता ही है। ये दिस इज द प्ले ऑफ एनर्जी। यह शक्ति का खेल है, ये शक्ति का प्रवाह है जो हमें गिरनार से मिलता है, सत्संग से मिलता है, गुरु बंधुओं से मिलता है। घर में तो टेबल पर बैठ जाओगे, अच्छे से फटाफट गरम गरम फुलके आएंगे, सब्जी भी आएगी, दाल भी आएगी गर्मा गर्म, ठंडी चाहिए तो ठंडी, अचार भी आ जाएगा। लेकिन जो आनंद लाइन में खड़े रह के उस भोजन में है, वो घर पे है कि आप बताओ मुझे। खाली मैं बढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं छोटी से छोटी बात आपको बताती हूँ कि चाहे वो रोटी कच्ची हो, पक्की हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आनंद, वो गुरु मंडल, आप अपने बंधुओं से भी बहुत आनंद लेते हो, सब लोग इकट्ठे होते हो। मैं वास्तव में बताती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं जो देख रही हूँ, मैं कभी वहाँ जाती हूँ भोजन भंडार में और गाड़ी मेरी वहाँ से निकलती है, मेरे पसीने छूट जाते हैं। इतने लोग होते हैं, लेकिन कहाँ कोई बरस रहा है, कहाँ कोई बना रहा है, पता ही नहीं है। दिस इज द डिवाइन एनर्जी, दिस इज दत्तात्रेय, ये दत्तात्रेय है, ये दिव्य शक्ति है कि जो अपने आप में काम करती है। घर में शादी हो,
15 मेहमान हो, आज ये करो वो करो, प्लेट गोठो, दिमाग फिर जाता है। और जब सब मेहमान जाएंगे तो लगेगा ओ भाई पथारा देख करके क्या नहीं हो जाएगा कि अब कब इसको निपटे। और हाश सब गए। यहाँ न किसी को टेंशन है, न हम आप सबको, ऐसा नहीं। अब हम लोग को आप लोग बहुत बड़ा मानते हो, वाह बापू वाह मैया वाह, क्या करते हैं आप लोग, खाते हो। देखो बापू ना, हम तो बापू तो बिल्कुल पैक रहते हैं, मैं तो अभी भी थोड़ी मजूरी करती हूँ, बापू अंदर पैक रहते हैं, लालू पैक रहते हैं, करते सब कुछ आप लोग हो। मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अपने आप को नीचा मत समझो, अपने आप को आत्मिक रूप से ईश्वरीय तत्व के रूप में समझो। We are the luckiest kids of Almighty। हमारे सबके अंदर वो प्रभु है, वो शक्ति है, वो एनर्जी है। हमें करना क्या है, खाली चैनल बनना है अच्छे काम के लिए। चैनल कब बनोगे, जब आप खुद नरिश पर रहोगे, जब आप खुद जुड़ोगे। आप पाइपलाइन में एक नल लगा दो, नल लग गया, पाइप लग गया, नल लगा लिया टैंक से, तो फिर जब भी हो पाइप खोल लो, सिंपल। तो हम न बापूश्री तो मात्र निमित्त है, आप भी चैनल हो। तो जो कुछ यहाँ उपस्थित होता है, ये अभी तो कल शाम को हम लोग भी आए, तो अब सबकी इच्छा रहती है जन्मदिन। अब इस उम्र में छोटे हो बड़े हो तो क्या जन्मदिन ऐसा लगे, आ गए तो आ गए, अब जाना होगा तो चल देना पड़ेगा, ऐसी मन की स्थिति रहती है। लेकिन अब सब लोग बोले कि मैया हमको जो करना है आप करने देना, आप कुछ रोकना नहीं। मैंने कहा करो, कोई हर्जा नहीं है। मैंने कहा रोक के क्या करूंगी, इनकी भावनाओं को तोड़ूंगी, इनको दुख पहुंचाऊंगी। अब ये गुब्बारे हैं कितने अच्छे हैं, देखो यहाँ अपने बीच में। अब कहाँ से इसको फुलाने वाला कोई लाया, कहाँ से इसको ढूंढ के कोई लाया, और रात में 12 बजे आपको हमको सबको केक खाने को मिला। तो ये गुरु की इच्छा है, खा लो, सहज में रहो। ये नहीं चाहिए, नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ कि नियम तोड़ो, लेकिन ये करता धरता ये ब्रह्म शक्ति है। ये फोगट में हम आप सब चिंता में रत रहते हैं कि हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो भार जे श्वान ताड़े। पर फायदे की एक बात जरूर बताऊंगी, ट्राई टू बी द चैनल ऑफ द डिवाइन एनर्जी। आप उस एनर्जी से अपना पाइप तो जोड़ लो। पाइप कैसे जुड़ेगा, दिल लगाने से, रूह लगाने से, आंतरिक चेतना लगाने से। वो लगा चुके हो, ज्यादातर लगा चुके हैं। और उसमें दाएं बाएं डाइवर्जन मत करो, कभी इस टंकी से पाइप लगाओ, कभी उस टंकी से पाइप लगाओ, वायरल फीवर हो जाएगा। आजकल चिकनगुनिया बहुत है, ऐसे कुछ पकड़ा जाओगे, कहीं ना कहीं गलत लाइन जोड़ लिए, कोई गलत गुरु से न कोई गलत परंपरा से। क्योंकि बहुत प्रकार की पद्धतियां हैं, बहुत प्रकार के गुरु लोग हैं, बहुत प्रकार की सिस्टम्स हैं। तो दत्तात्रेय के साथ जुड़े रहो, इसमें नो रिस्क, सेफ साइड, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, कोई ठगाई नहीं है, यहाँ किसी की कोई साजिश नहीं है कि आप यही करो। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, खाओ पियो, जो करना है करो, ध्यान करो, दत्त से अपना दिल लगाओ। बी द चैनल। अगर सफल होना है, खुश होना है, स्वस्थ रहना है, तो अपना नल जोड़ लो, अपना पाइपलाइन फिट कर लो, बढ़िया सी पाइपलाइन जिसमें लीकेज नहीं हो, वो अच्छी सी लाइन जोड़ लो। और गुरु महाराज के साथ आपका एक तार जोड़ लो। आपको एक तार जोड़ लो, निमित्त बन जाओ उस दिव्य शक्ति का। क्योंकि पाइप से पानी जाएगा, पाइप से शक्तिपात होगा, पाइप से दिव्य चेतना चलेगी, बाहर आप नल में पानी दूसरों को पिलाओगे, लाभ आपको होगा।
ये से दिव्य शक्ति के लिए निमित्त बनी है। निमित्त कैसे बनना? निमित्त बनने के लिए एक ही रास्ता है, अपना तार दंड से जोड़ो। आप जितारा अंतर लो एकता, आप जितारा अंतर लो एकता, बिजू तो कर्म है, जीवन है, जीना है और जी रहे हैं। उसके लिए हमें निमित्त बनना है, चैनल। तो एक तत्व, एक आंतरिक तार, एक शक्ति का तार गुरु महाराज दत्तात्रेय महाराज के साथ जोड़ दिया जाए, अपने इष्ट अपने गुरु के साथ जोड़ दिया जाए, तो अपने आप प्रवाह बहता रहेगा। अपने आप सहज में उसमें पाइप में तो पानी भरा ही रहेगा। एक बात और भी याद रखना कि इफ यू गिव यू गेट। वो पाइप में पानी है, आप हम सब दत्तम के साथ जुड़े भी हैं, मंत्र भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि कुछ देना ही नहीं चाहिए, तो वो पाइप का अंदर का पानी बैक्टीरिया वाला हो जाएगा। नल खोलोगे तो दूसरों को भी पानी मिलेगा, आप खुद भी पीते जाओगे, तृप्त रहोगे, पानी साफ रहेगा। इसी तरह से आप खुद ध्यान करो, मंत्र करो, कभी समय संजोग हो तो दूसरों को भी रास्ता बताओ कि आप भी ध्यान कर सकते हैं, आप भी मंत्र कर सकते हैं। चलो आप भी गुरु स्थान गिरनार आओ, कुछ अच्छा सत्संग, जबरदस्ती किसी को एक हाथ पकड़ करके भी ले आ सकते हो कि भाई चलो एक बार तो दुआ, दोबारा मत आना, तो उसके भाग्य में होगा तो उसको कुछ मिल जाएगा और कोई रास्ता मिल जाएगा। तो हम अगर नल चालू करते हैं तो अपने आप प्रवाह एकदम प्योर और अच्छा, वेतु पानी ना, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है, उसको आप पी सकते हो। स्टेगनेंट वाटर
नहीं पी सकते, उसमें कुछ न कुछ जर्म बैक्टीरिया लग जाता है। तो हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए, सफल रखने के लिए अपना जो गुरु स्थान है, जो गुरु मंडल है, जो गुरु की चेतना है, उसके साथ अपने को जोड़ करके मेडिटेशन करना है। अच्छे से सही रूप से सद्गुणों के साथ जीना भी है। अगर सही रूप से आप मेडिटेशन करोगे तो अपने आप सद्गुण आएंगे, अपने आप स्वास्थ्य आएगा। पूज्य श्री को आप देखिए कितने इसमें पुराने पुराने लोग हैं। 40 साल पहले था वही शरीर, वही प्रकृति, वही स्वरूप, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अच्छे साधक को, आप सबको भी देखो, आप अपने आसपास जो नियमित 2-5 साल से इसमें जुड़े हो, आसपास में देखोगे तो लोग जल्दी ही वृद्ध हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, आके उम्र वो दिखावा मंडी। तो वो एनर्जी है, ध्यान और सहज मार्ग की एनर्जी है। मार्ग तो अनेक है, ये सहज है। सोए सतगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। दत्तात्रेय का ये मार्ग सिद्ध मार्ग है, सहज मार्ग है। इसमें जिस प्रकार से एक बीज से बालक होता है, बालक से बड़े होकर के हम अपने आप बड़े बड़े होते जाते हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता है कि अब हम इतनी हाइट करें, माँ बाप को कि अब इसकी हाइट बढ़ाओ, अब इसका बॉडी बढ़ाओ। अपने आप बच्चा बड़ा होता है, सीखता है, बोलता है और यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो इसी तरह से ये ऐसा सहज मार्ग है कि अगर हम सही रूप से ईश्वर के साथ, दत्त के साथ अपनी चेतना को जोड़े रखेंगे तो सब कुछ सहज होगा, सब कुछ सहज होगा। अपने आप हमारा ग्रोथ होगा, हमारे विकास होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हमारी आर्थिक परिस्थिति भी स्वस्थ होगी। Everything will get in perfection, but it would take time। ये जादू की छड़ी ऐसे घूम गई तो ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसी जादू की छड़ी घूमे। कभी कभी किसी को चमत्कार जैसे भी होता है, उसके कई कारण हैं। कोई पितृदोष, कोई स्थान दोष, कोई दोष में हो तो एकाएक उसको, जैसे कैंसर में बहुत समय लगता है लेकिन वायरल में 6 दिन लगता है। तो वो आपका अपना कौन सा तकलीफ है उसके अनुसार निवारण होता है। पर ये दिव्य शक्ति है, ये ब्रह्म शक्ति है, इसमें न हमारा न बापू का कोई ठेका है, न कोई हम इसमें जादू की छड़ी घुमाते हैं। ये चैतन्य तत्व है जो भक्ति से, पूज्य श्री की भक्ति से, यहाँ के सिद्ध मंडल की भक्ति, प्रेम और सेवा से यहाँ समय समय पर उपस्थित होते हैं। खास करके पूर्णिमा का दिन है, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक प्रखर होता है। उसमें शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, अपनी प्रबलता पे होती है और उस दिन हम अपना डोज ले लेते हैं और वी नरिश आवरसेल्फ। हम ध्यान से, सत्संग से, सेवा से, भोजन से, परस्पर एक दूसरे को मिल करके एनर्जी को बढ़ाते हैं। वी राउज अवर एनर्जी, हमारी शक्तियाँ बढ़ती है पॉजिटिव। और फिर हम जा करके वहाँ अपने कर्म क्षेत्र में अपना कर्म करते हैं। आज थोड़ा ध्यान भी कर लेंगे ऐसा मेरे को लगता है। पूर्णिमा का दिन है। मैं पुनः पुनः बताऊंगी कि आत्मा सो परमात्मा, सब जगह वही ब्रह्म है। आप सब में भी वही दत्तात्रेय, वही ब्रह्म, वही कृष्ण विराजमान है। अपने आप को कम न माने और ये भी न माने कि हमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की साक्षात्कार नहीं हो सकता है, हम इस जन्म में सफल नहीं हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की सफलता है। तो किसी का भौतिक क्षेत्र में, किसी का आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी का शारीरिक क्षेत्र में। कोई कोई एकदम असफल होता है कार्य में लेकिन उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कोई भौतिकता में सफल होते हुए लुढ़क गया है, सभी ऑर्गन डामाडोल। तो अलग अलग सक्सेस है।
सब लड्डू हाथ में नहीं आ जाएंगे कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो हम ध्यान करें, दत्त महाराज के साथ अपनी चेतना को लगाएं, पूर्णिमा को आते रहें, सत्संग करते रहें, कोई न कोई 3 से 6 पूनम भरो, अवश्य कोई न कोई फायदा किसी न किसी रूप में होता है। सब आते रहो, पूनम भरते रहो, अपने दरस परस करते रहें। अभी ध्यान करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदेव। विश्राम। दत्तास डेवलपमेंट कमेटी के साधक भी इधर छतरी में ऊपर आ जाए। ध्यान के समय में 15-20 मिनट ध्यान कर लिया जाए, फिर आप लोग अपना फॉर्म भरते रहें और अपना कार्य करते रहें। जो कोई भी इस प्रवृत्ति से जुड़े हैं, वो ऑफिस से संबंधित हो, डेवलपमेंट कमेटी से हो, शायद कोई सुन रहा है कि नहीं पता नहीं, उनको चले भाई सबको बुला लीजिए ऊपर, तो वो भी ध्यान ले, आशीर्वाद ले सदगुरु का। जो कोई भी यहाँ उपस्थित है, अमुक समय होता है मेडिटेशन का, 20 मिनट, लीव एवरीथिंग असाइड, सब एक बाजू, और अपने उसके साथ अपना तार जोड़ ले, आशीर्वाद ले लें। कमेटी वाले ऊपर आ सकते हैं, इधर छतरी में बैठ के ध्यान में बैठ सकते हैं। अच्छा, ध्यान में बैठने का पोस्चर है ऐसे, आप दोनों हाथ को ऐसे एक दूसरे पर ऐसे लगाओ, बने उतना सीधा बैठो सुखासन में, बराबर। ये दोनों हाथ एक दूसरे पर, और जब ध्यान धुन चल रही है तब अगर ताली बजाते हो तो ठीक है, लेकिन जब ध्यान में बैठते हो बीच में ऐसा लगे कि अब धुन नहीं हो सकती है, तो ऐसे करके बैठ जाइए। और जब ध्यान में बैठो तो भावना करो कि बीच में नहीं, इधर साइड। जब ध्यान में बैठो तो भावना करो कि जो एक प्रकाश का पुंज है, ब्रह्म शक्ति है, उसको दत्तात्रेय बोलो, महादेव अहेतु की कृपा, या तो साकार में हो तो संकल्प करो दत्त महाराज की ओर से आपको आशीर्वाद आ रहा है। प्रकाश पुंज में प्रत्येक आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में वह प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, धीमे 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 अंदर जा रहा है वो प्रकाश। पहले आंख में गया, फिर नाक में गया, फिर गाल में गया, फिर हाथ पर आया, फिर पेट में गया, ऐसे फिर पैरों में हो करके पूरा आपका शरीर प्रकाश से भर गया है, पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। ऐसे विचार करना जब आप ध्यान में बैठे, तब तत्पश्चात अपने आप को ईश्वरीय शक्ति में, उस प्रकाश के पुंज में अपने आप को छोड़ दें कि भाई अब हे प्रभु मुझे आशीर्वाद देना, मेरे हित में जो हो वो हो। तो इस तरह से ध्यान करने की कोशिश करें। प्रणाम, नमस्कार। एक सूचना दे देता हूँ, अगली पूर्णिमा 5 अक्टूबर गुरुवार को है। अगली पूर्णिमा 5 अक्टूबर गुरुवार। ध्यान के पश्चात हम लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। भोजन के बाद 1-1.5 घंटा विश्राम होगा। फिर आज 3 बजे पूज्य मैया का आज जन्मदिन है, तो जो साधक भाई बहन उनको पर्सनली विश करना चाहते हैं वो यहाँ छतरी में माता जी आएगी 3 बजे।
जो हर एक साधक अपनी विश कर सकता है, तो 3 बजे जिसको माता जी को विश करना हो पर्सनली वो यहाँ आ सकते हैं। तो 3 से 4 बजे तक, 4:15 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद चाय पानी के लिए थोड़ी छुट्टी होगी और 4:30 पौने 5 बजे हम फिर से अपना सेकंड सेशन चालू करेंगे। उसमें पूज्य बाबू श्री का मैया का सत्संग होगा। आरती के बाद हम पूज्य मैया का जन्मदिन मनाएंगे। उसके पश्चात भोजन के बाद आज का पूर्णिमा का प्रोग्राम संपन्न होगा। तो जो आदमी, जो साधक भाई बहन पूज्य मैया को पर्सनल विश करना चाहते हैं वो 3 बजे यहाँ पंडाल में आ जाए। 3 बजे माता जी यहाँ छतरी में आ सकती है और कोई आदमी विश कर सकता है। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई यहाँ की व्यवस्था के बारे में, रहने के बारे में, कि ए ग्रुप बी ग्रुप के बारे में, कि किसी को सेवा करनी हो, कोई भी आपको बातचीत हो, प्रश्न हो, तो इनमें से किसी को भी आप पूछ सकते हैं। दत्तास डेवलपमेंट कमेटी विकास से संबंधित है, आश्रम की व्यवस्था से संबंधित है, तो आप इनमें से किसी को भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर मुझे डायरेक्ट मिल सकते हो तो भी मिल लो, नहीं तो इनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हो। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, तो उसका समय कल है। कल 9 बजे से लेकर के 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे तक। और इसके साथ में ये भी अनाउंस करना चाहूँगी कि रोग निवारण का कार्य, जो हम एक रिसर्च शुरू किए थे कि मंत्र से क्या आप कर सकते हो, तो असाध्य से असाध्य रोग मिट रहे हैं। लेकिन 2 महीना इसमें कुछ बीच में समय किसी रिसर्च के कारण रखा गया था, जल नहीं दिया जाता था। तो अभी इस बार मैं अनाउंस करूंगी कि जिनको डायबिटीज है, जो डायबिटिक है और जिन्होंने बाईपास की दूसरे कोई ज्यादा ऑपरेशन नहीं कराए हैं, वो लोग आज दोपहर में अपना नाम यहाँ नोंधा सकते हैं। कल उनको जल देने की कोशिश की जाएगी 1 महीने के लिए, और इनका रिपोर्ट भी रिसर्च में लिया जाएगा कि किस तरह से उनका शुगर और ग्लाइको HB अंदर से जो डायबिटीज मिटा सकता है, मिट जाए। उसका एक टेस्ट है ग्लाइको HB, उनका कैसे नॉर्मल होता है, किस तरह से उनका फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि कई असाध्य रोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस बार पुनः इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो दोपहर में जिनको डायबिटीज है वो, और जिनको कोई ऐसे असाध्य ऑपरेशन नहीं कराए हैं, वो भी नाम अपना नोंधा सकते हैं। तो कल उनको जल दिया जाएगा। कृपा करके वो रुकें, क्योंकि ये रिसर्च बहुत अच्छा है। जितने जितने पेशेंट्स लगे हैं आज तक, लगभग को बहुत ही ज्यादा फायदा है हर एक रोग में। लेकिन नाउ वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डायबिटीज, that if we can get glyco HB normal, it is a very big achievement of the mantra and the divine energy। एक छोटी सी बात करके पूरा करूंगी। मैं भावनगर गई थी अभी, वहाँ एक साधक ने मुझे बोला कि उन लोगों ने ऐसा रिसर्च किया कि एक पानी है, वो पानी टेस्ट करते हैं ना, कई उसके मशीन होते हैं, उसमें उन लोगों ने 3 दिन वो धूल लगाया ऊपर, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की, पानी के अंदर वो वाइब्रेशंस दिया, और उसमें जो एनर्जी लेवल है, उसकी जो अमुक एलिमेंट्स है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसमें ओम नमः शिवाय का भी दिया, हरिओम तत्सत का भी दिया। तो कोई भी सिद्ध समर्थ मंत्र की धुन या मंत्र शक्ति से बहुत ज्यादा लाभ होता है, फायदा होता है। हम आप सब अभी कीर्तन करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। पुनः ध्यान में अपने आप को दिव्य शक्ति को सौंप करके, वह शक्ति अपने अंदर उतर करके प्रसार अपने पूरे शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा में रैप कर रही है। हमको हम पूरे उतर रही है हमारे तहे दिल तक, ऐसा संकल्प करें। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, प्रणाम। થોડું બહુ લાંબી નહીં બોલીએ અને શાંતિથી જ એન્ડ કરશું।
पहुंचते थे। जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत्
बंद करें 20 मिनट के बाद यहाँ से अनाउंसमेंट होगा। दत्त महाराज ऊपर खड़े हैं या प्रकाश का पुंज है जो आपके ऊपर है, आपके अंदर उसका आवाहन करें दिव्य शक्ति का। अपने हृदय के, शरीर के सभी अंगों में उस प्रकाश को आप अवतरित करें। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख करके ध्यान में बैठे, रिसेप्शन की मुद्रा में बैठे या दोनों हाथ खुले रख करके बैठे कि वह चेतना आपके हमारे अंदर प्रविष्ट हो और स्थिर हो।